पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे और राम रसूल कहाया। वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था और 1,80,000 उनके अनुयायी थे। हजरत मोहम्मद के वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीश नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते हैं, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या माई के माता के बड़ा झोटे चढ़ रहे, बकरे चढ़ रहे, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही, बताई हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खाने का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे में। ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि इन्होंने, हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख शिष्य हो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख शिष्य, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे। एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे। हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको। जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक, फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो। जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये रंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस समय परमात्मा उस समय और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए। तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे कुछ दिनों में, 10-5 वर्ष में, कि कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगे। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख शिष्य परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदाई है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है।
और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी है वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसे पूर्ति चाहिए हमने, वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखे, फिर ब्रैन माटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती है। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से, जो पाप नाशक है उसकी शरण ना मिलने से, हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूं जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरुवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, न विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्कर मान लो। थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्मा, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला। और वो कर भी दिया था न क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था नकली आचार्यों की। यह दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, ने सोचा रोला रला दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तो तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहां से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने, मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदी वस्तुओं को, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है, चाहे पत्र है, समाचार पत्र है, ना को भक्ति मार्ग, ना को सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहां जहां भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहां जहां जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे, उनमें भी असर करेंगे। ये सत्कर मान लेना, ये परमात्मा की वाणी है।
और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ ऐसे मंत्र बोलकर सिद्धि प्राप्त सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गारडू, वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज बोल, वो मंत्र की जो आवाज है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का वो विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोलेगी तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरिंज है और सिरिंज डिफेक्टिव है, उसमें स्वयं ही कुछ और डंगा है और उसके माध्यम से दवाई वह काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गार्डू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बलोजे, अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझे, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नकरा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वही सतनाम, ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये जो हमारे गुरु, धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं, इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में और यही ज्ञान और एक भगवान कबीर साहब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा, अब होगा। ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, उस राधा स्वामी वाले ही विचारों को, शिवदयाल जी वाले विचारों को नई बोतल में डाल कर जय गुरुदेव बना कर धर गया, और सन 1950 से सत्संग कर रहा है। और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में, उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना होया था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब द्वारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, वहां भी बड़ी अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तो और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, इन्वर्टर भी, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है, पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है।
आगे 4 दिन होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे, शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए, उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि यह स्वयं इनके वचन में शक्ति थी, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं सत्कर मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ और ये बालयोगेश्वर पंथ और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था कुछ। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था और 50-100 वर्ष के बाद, ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, सब वही नो के नो, रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूं? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के सैर सपट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोठी के पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे, और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का, सत्कर मानना। तो कारण क्या है कि आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है, अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है, और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने 2 मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर ना दुख, फिर आपत्ति ना आ जाए, तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी पीड़, इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप, हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है, तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं, तो वो सारे ऐसे ही बुराई करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा, उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी, तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था, जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और मैं कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे अंकल ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज है। मैंने जैसे तैसे करके, वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अब वो ऐसे ही करता रहा, कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये ढूके या बुरी चीज मैं पीऊं,
उन्होंने बोला मनवा फेंकनी पड़ी, नाम तो लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति आएगी, अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ ना लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरे सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी, सब दुखी हैं। ये कोई खान पीन की चीज है, मांस और शराब और ये बकवास, बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सासों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, सब वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा, और होंगे ही, हम बालक थोड़े हैं। और परमात्मा साथ देगा इस जीव का, नहीं जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहां से होगा। अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं, ये कहा करते तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, कि आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं हमारे धर्मगुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं ये पुराणों को सत्य मानते हैं। और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते, और कोई कहता नहीं किसी का ध्यान नहीं करते। कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा हमारे को। अब ये क्या किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं। और ये कहते हैं, कोई तो कहता है नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहां देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देव अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता।
वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि, यानी हम पहला सकंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ। मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के, प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूँ और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूं। मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपने आत्माओं, श्री देवी जी क्या कहती है ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, यो ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हमारे बच्चों के। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है। वो कहती है हिमालय जी को, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर, लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर, इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो। ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है।
संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया, फिर यहां से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परंपरा पे है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से वेतन सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना, श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही सबकी वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं, उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहां स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का देखो, ये लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मान कर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी, तो वहां उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे, वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म, और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपने आत्माओं, श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी पुराण देवी भागवत 470 से लेंगे हम। यहां से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है, यहां आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे 571 पर। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर ले तो कोई दोष नहीं, वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से
प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दो थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्म गुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं, तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये छठा स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहां से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। हाँ, व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो हमारे ने सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले डोए जाओ बकवाद करते रहो अपने आत्मा। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुणात्मा ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था, इसमें क्या लिखा वेदों में। तो इसलिए कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है और सब पूजाएं मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते देखिए, ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिर के लठ भी इन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपने आत्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के बारे में, साथ ही उन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो, नहीं तो ये धर्मगुरु ई फिर आग लवा दी थी न, पर समर्थ की ओट थी।
क्रोथा कांड यही कारण था, सत्कर मानना तुम आप जी, कि इनकी दुकान बंद होने के कागार पर आ गई थी। इनको पता लग गया था तुम्हारे जूते लगेंगे थोड़े दिन में, जनता ने कहेगी हमारे पूर्वजों का नाश कर दिया तुमने। उनको भूत बनवाया, गलत साधना करवा के हंड धक्के खानते अन्यों कई श्राद्ध निकालो, अपना पेट भरने की खातिर ही और घाटा जुड़वा दिया। जब वेदों में प्रमाण नहीं, वेदों में लिखा श्राद्ध निकालने नहीं चाहिए, तो मूर्खों के साधनाएं हैं कर्मकांड करना। और ये ऋषि भी मानते हैं, कहा ये तो ऐसा ही, फिर हमारे से क्यों करवाएंगे तुम अपने लालच और लोभ में। तो पुण्यात्माओं, अब आपको बताते हैं कि अब दुर्गा जी के अध्यात्म ज्ञान का तो ये आ गया अंत, कि ब्रह्म की पूजा करो, केवल ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे बस। अब ये श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने दिया? ये इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी ने दिया। यु ब्रह्म है, यु काल कहते हैं हम इसको संत लैंग्वेज में। और इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके यु ज्ञान दिया। ये कैसे प्रवेश होता है ये थोड़ा सा आपको क्लियर करेंगे। पहले आपको शिव पुराण दिखाते थोड़ा सा, इससे कंसेप्ट क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हो ये याद रखना आपने, आत्म कल्याण के लिए। और जो आपके ऊपर छोटी मोटी आपदाएं हैं वो समर्थ है आपके प्रारब्ध पाप को वो बहुत आसानी से खत्म कर देगा, पर विश्वास दृढ़ करना पड़ेगा, तब वो अपनी कलम उठाओगा आपके पाप काटने के लिए। नहीं तो फिर उड़े माता धोकन लग जाओगे जाके, ठीक होते तुम दाढ़ा सलवान आओ गेड़े, तो थोड़ा समय लगेगा। ऐसा ये दास नहीं होने देगा, क्योंकि आपको ज्ञान देने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। आपके लिए कितनी व्यवस्था भगवान दासों से अपनों से करवा रहा अपने बच्चों के लिए, केवल आपको विद्वान बनाने के लिए, भगवान पहचानने के लिए, आपका कल्याण कराने के लिए। अब पहले ये बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है वो काल है। वो किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, वो न सोच ले ये शिव जी ही परमात्मा है। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता है, न सोचे ये विष्णु ही भगवान है। तो इन विष्णु और कर शिव जी का ब्रह्मा का भ्रम पैदा हो गया कि हम भगवान हैं। इसी बात पर इन दोनों का झगड़ा हो गया, विष्णु का और ब्रह्मा जी का। इस बात पे कि ब्रह्मा जी कहते मैं तेरा बाप, मैं तेरा जनक हूं, मैं सारी सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं, प्रजापिता हूं। विष्णु जी कहने लगे तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, मैं तेरा बाप हूं। लड़ पड़े, झगड़ा हो गया। इनके बीच बचावा करने के लिए इनके पिता इस काल रूपी ब्रह्म ने ऊपर से सतम एक पिलर खड़ा कर दिया, शिवलिंग बोलते हैं उसको, तेजो में लिंग। ये उस प्रकाश में पोल को एंड को ढूंढने के लिए, उस और छोर को जानने के लिए ऊपर नीचे चक्कर काटने लगे, झगड़ा बंद हो गया। फिर वो स्वयं आ गया शिव रूप धारण करके, अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके। फिर उनको ज्ञान देने लगा कि तुम काहे के भगवान हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, यू आर नॉट गॉड, तुम भगवान नहीं हो। अब थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा यहाँ पर, या थोड़ा कम दिखाएंगे क्योंकि गर्मी का मौसम है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये देखिएगा, ये शिव महापुराण ये विद संस्कृत है, या दया रही परमात्मा की कि ये अभी तक संस्कृत विद्वान रही मिल गई हमारे पास थी। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण, इसके अनुवादक हैं विद्या और रिद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी, मिस्र कृत हिंदी टीका सहित। ये खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से। इसके ये देखना 11 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता, शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले कि हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, सो रहे थे। उसी समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए। सब प्रकार से सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन भगवान विष्णु से पूछने लगे, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सोए पड़े हो। हे वत्स, हे बेटा उठो, मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए
गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंदर मत छो उठा, पर ऊपर तय क्रोध रोके रहे। क्रोध हुआ परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, यानी टेढ़ा मुंह क्यों कर रहा है, आंखें तरेर रहा तू। ब्रह्मा जी बोले, वत्स बेटा विष्णु आपको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो, तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना बढ़ता है। अब घना नहीं सुनाता, आगे चलते हैं। एंड के बाबू मैंने आपको बता दिया। इनका क्या हुआ, इनका झगड़ा हो गया, देवता फूल बरसाने लग गए। वो देवता राजी हो गए, देखो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे देवताओं के काम है, ये थोड़ा दिखा दूना ही रहेगा दूरा का। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। बताइए हमारे देवताओं के काम है। देवता कहें अच्छी आत्माओं को, नेक पुरुषों को। अब दो भाई लड़ रहे हैं और ऊपर तो दूसरे नो के शाबाश, देखो कौन सा हारा जीतेगा, मरो कटके है। ये हमारे देवताओं के लक्षण। और ये हमारे भगवान तो एक नो का मैं तेरा बाप, रो नो का मैं तेरा बाप, गुट्टम गुट्टा, चौथी कक्षा के बालक लड़ा करें। ये ऐसी बुद्धि उनकी होती है। और टीचर कहता है उनको बुलाकर, क्यों झगड़ रहे थे? ये कहता जी इन्होंने बोला तेरा बाप, मैं तेरा बाप। दूसरा कहता ना जी इसने पहले कहा था है। और गुट्टम गुट्टा एक दूसरा कुर्ता पाड़ रखे। इन भगवानों की पूजा करने को ये हमारे धर्म गुरु शंकराचार्य बताया करते। और ये बताइए हमारे जो ना इसी को लूम डाल रखा है। अब ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास कह रहा। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर है, शिव पुराण 17 पृष्ठ। ये है विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके, आगे दिखाते हैं, उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। किसको? ब्रह्मा और विष्णु को, कि मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उसके दो रूप नहीं हो सकते उनके। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान शिव रूप धारण करके आ गया, वो मेरा दूसरा रूप है किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, वो लिंग खड़ा कर दिया ना, उतनों का निष्कल है, निष्कल निष्फल नहीं है, निष्कल है। और ईश्वर रूप सगुण है, मैं तेरे सामने खड़ा शिव रूप धारण करके, ये मेरा सगुण रूप है और निराकार निष्कल, उसकी कोई शकल नहीं। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्य व्यापक ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं, यह मेरा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुखराम यादव। सर कहाँ से आए आप? जिला रामपुर मजरा सरावा।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? गंगा स्नान, पूजा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते थे। बाकी ग्रंथों का भी पढ़ने में रुचि थी कि परमात्मा की भूख थी। फिर गंगा स्नान के साथ साथ कामरे भी लेके आए। उसके बाद फिर हमें भक्त में कुछ मिले। सतपाल जी महाराज के मिशन में भी रहे हम 5 साल। और आगे बढ़ते हुए कुछ भूख थी परमात्मा की, तो निरंकारी मिशन में भी 9 साल रहा दास। वहाँ सेवा गद्दी की मिली हुई थी दास को। सर, जब आप पहले ही सतपाल जी महाराज जी को गुरु बना चुके थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? वहाँ हमें जो चाह रहे थे भक्ति नहीं मिली, इतनी मजबूती नहीं थी। और भक्तों के मुंह हमने सुना कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मिशन में वेद शास्त्रों के द्वारा सत्य भक्ति बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं और परमात्मा का ज्ञान भी मजबूत है और मोक्ष की पूरी प्रक्रिया साधना के द्वारा देते हैं संत रामपाल जी महाराज। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और सतपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या भिन्नता नजर आती है, क्या अंतर नजर आता है? सतपाल जी के आश्रम में जो ज्ञान दिया जाता है, उन प्रेमियों को ये भी पता नहीं है कि हमारे कौन से ब्रह्म का ज्ञान है। ये भी हमें संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आके पता लगा कि जो ज्ञान है वो किस तरीके का है। और कूट कूट के यहाँ ज्ञान वेद शास्त्रों का भरा जाता है भक्तों के लिए। क्या सतपाल जी महाराज जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरह वेद, गीता और अन्य शास्त्रों को खोल खोल कर नहीं दिखाते? नहीं, वेद शास्त्रों खोल कर दिखाया जाता है। पुरानी महात्माओं की प्रथा के द्वारा वहाँ ज्ञान दिया जाता है। वेद शास्त्रों के द्वारा तो संत रामपाल जी महाराज ही दिखाते हैं और बताते हैं। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जो दावा करते हैं कि उनके अलावा कोई भी शास्त्रों के अनुसार सत्य ज्ञान नहीं दे रहा है, क्या उनका वो दावा सच है? बिल्कुल सब सत्य है। वेद शास्त्रों से और सभी बातों से सत्य है। और भक्तों ने भी ये निश्चय करके माना है कि बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सत्य है। और निचोड़ में भी यही आता है कि मोक्ष लायक अगर ज्ञान है तो संत रामपाल जी महाराज का। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो काफ़ी संख्या में ये दावा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उनको अनेकों लाभ मिलते हैं, ढेरों लाभ मिलते हैं। उनकी कैंसर तक की बीमारियां ठीक हुई है, उनके बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े कष्ट संत रामपाल जी महाराज ने दूर किए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को वाकई में ऐसे लाभ देते हैं? जी बिल्कुल सत्य है। समाज में जो भक्त अपना अनुभव देते हैं और देख सुना है और अनुभव भी हुआ है कि कैंसर बड़ी से बड़ी बीमारी अगर मर्यादा में रहकर सत्य भक्ति करता है तो उसकी बीमारी ठीक हुई है। कैंसर तक ठीक हुए हैं और आज वो बिल्कुल निरोगल, सही, स्वच्छ अपना जीवन बिता रहे हैं सत्य भक्ति करते हुए। सर, आज आप इंटरव्यू देने के लिए आई हैं, तो सर हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? सर, हमारे लाभ की तो कुछ मत पूछो, बहुत लाभ हुए हैं। एक बार हमारी लड़की की तबीयत खराब थी। दास प्रथम उपदेशी था उस समय। इलाज कराया 4 घंटे, खूब उपचार करा बोतल से दवाई से, परंतु आराम नहीं हुआ। उसके बाद 4 घंटे के बाद ठीक हुई थोड़ी, फिर 2 घंटे के बाद तबीयत खराब हो गई। रात में फिर ले गए, दोबारा से फिर हो गई, दिन में खराब, फिर लेके गए। जो सियाने सिपटे होते हैं उन्होंने 10,000 रुपये मंगाए। अब ये फिक्र हमारे घर में हुई और घर वाली धर्मपत्नी और हमारे परिवार वाले रोने लगे। बोले अगर तुम चाहो, दास सुखराम से ये कहा कि लड़की ठीक हो जाएगी। तो ये बात सुन के मुझे भी गलानी हुई और मैंने कोई रक्षा सूत्र या चरणामृत प्रसाद लड़की को नहीं दिया था। मर्यादा गुरुजी की जो थी उसमें रहे। नामदान सेंटर पे हमने फ़ोन करके जब पूछा तो वहाँ बताया कि आप बच्ची को प्रसाद और चरणामृत दें, और बिना उपदेश की लड़की थी। उसके बाद में भी हमने जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का उसे चरणामृत प्रसाद दिया तो लड़की उसी टाइम से ठीक हो गई और ना ही कोई उसे बीमारी है। परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे घर में भी खुशहाली और परिवार रिश्तेदार सब खुश हो गए। बोले हम भी ऐसे संत की शरण में जाएंगे, बहुत खुश हुए। और वो लड़की आज तक भी ठीक है। ऐसे ऐसे चमत्कार हमारे परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दिखाए हैं। सर, जो पोता था लड़के का लड़का, वो 2 बार बिजली के तार पर पैर रखा गया, परंतु ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की कृपा थी। ये उस बच्चे पे कोई असर नहीं हुआ। उसके 2 बार के रोने से महसूस हुआ तो नंगा तार पे बार बार पैर रखा जा रहा था वो खेलते पे। तो ये भी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया थी जो बच्चा आज तक ठीक है। ऐसे ऐसे अनेकों हमें हमारे परिवार में लाभ हुए हैं और बरकत भी हुई है। ऐसी दया दृष्टि परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज की रही है। सर, आप अपने साथ ये जो मेडिकल रिपोर्ट लेके आए हैं ये किस चीज़ की है? जी, मेडिकल रिपोर्ट में लेकर आया हूँ। ये
सांस की बीमारी हो गई, फेफड़ों में इंफेक्शन इतना बढ़ गया कि अस्पताल में भर्ती हुए तो 14,000 से लेकर 19,200 तक पहुंच गया इंफेक्शन। 3 दिन के इलाज में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। फिर संत रामपाल जी महाराज, ऐसा अनुभव हुआ हमें कि थोड़ा घुघियाते हुए आए और उन्होंने अपना उपचार करा। बिल्डिंग भी दूसरी थी, उस अस्पताल की बिल्डिंग नहीं थी, हमने आँख खोल कर देखा तो। और उसी के बाद में जब अंतर्ध्यान हो गए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, तो वो रिपोर्ट 19,200 जो फेफड़ों का इंफेक्शन था वो घटना शुरू हो गई और थोड़े मात्र दवाई से ही फिर वो 3 दिन के ही अंदर अंदर अस्पताल से हमें वापस कर दिया। बोले अब ठीक हो, तुम जाओ। तो ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल की दया, जो जीवन दान मिला, ताकि क्षेत्रीय और भी आने जाने वाले सभी ये कह रहे हैं कि भाई इनकी जान का खतरा है, मगर ये आयु अगर बढ़ाई तो संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ाई। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपको इतने सारे अद्भुत लाभ मिले हैं, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं प्रार्थना करता चाहता हूँ कि आज ये नर्तन मिला है, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। जो वेद शास्त्रों में कहा गया है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की जानकारी, मोक्ष की पूरी सत्भक्ति संत रामपाल जी महाराज देते हैं, ताकि यहाँ भी सुख हो और फिर शरीर छोड़ के जाने के बाद में अपने धाम पे सत्यलोक धाम पहुँच जाएं। ऐसी भक्ति संत रामपाल जी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई देने वाला नहीं है, ना ही कोई संत रामपाल जी महाराज के मुकाबले इतना तत्वदर्शी ज्ञान में कोई निपुण है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज निपुण है। सर, आज के समाज में हम देखते हैं कि नशा एक ऐसी बुराई हमारे समाज में घर कर चुकी है। छोटे से लेकर बड़े तक, यहाँ तक कि बुजुर्ग लोग भी नशा करने में लीन रहते हैं, नशे की लत उनको घेरे हुए है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, नशा के बारे में तो सरकार भी हार चुकी है, बहुत उपचार कर चुकी है, परंतु जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नियम हैं, उन नियमों के अनुसार अगर कितना भी नशे करने वाला या चंडाल व्यक्ति अगर आता है और वो मर्यादा से भक्ति करता है तो उसकी नशा छोड़ने की नौबत नहीं आती, बल्कि उसके अंदर की चित्तवृत्ति ही समाप्त हो जाती है नशीली, और वो एक देव पद्धति के तरीका से, सतोगुण तरीके से अपना जीवन जीता है, नशा मुक्त होकर जीवन जीता है। बड़े बड़े जो और चंडाल टाइप के तमाम नशा हर रंग का करते थे, उनका भी छूटा हुआ है आज, और वो जीवन देव तुल्य जी रहे हैं और आगे मोक्ष के अधिकारी हैं सदगुरु की कृपा से। सर, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी लोगों का नशा छुड़वा कैसे देते हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है? संत रामपाल जी महाराज, वो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज के पास है। तत्व के द्वारा जो मंत्र देते हैं वो शरीर को निर्गोल करता है, और ये जो दूषित भावनाएं पैदा होती हैं इनके लिए भी दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है, और उन मंत्रों के जाप करने से, उस सतभक्ति के करने से उसकी इंद्री में ही ये बदलाव आता है कि वो नशे की तरफ को जाना ही पसंद नहीं करता और सतभक्ति की तरफ को उसका झुकाव हो जाता है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार है? सर, ये समाज के कहने की बात है, संतों के और शास्त्रों की बात नहीं है। संत और शास्त्र तो ये कहते हैं, जो हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज बताते हैं कि आत्मा शरीर में आई है, ये शरीर अमूल्य है। 83,99,999 योनि छोड़ के इससे ऊपर 84 लाख योनि है। इसी योनि में मुक्ति होने का कर्तव्य बनता है मानव का, और बाकी और भक्ति करने में और समय बर्बाद करने में आपकी प्राण और आयु व्यर्थ जाती है। सतभक्ति करने का जो कर्तव्य है वो संत रामपाल जी महाराज के यहाँ आके मर्यादा में रहते सतभक्ति करोगे तो आपका कल्याण होगा। ऐसी भक्ति है। सर, धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।